एक समय था कि हम लोग पढ़ते थे तो रोजगार हम लोगों को खोजता था, और आज उस समय जनसंख्या लाख लाख लोग परीक्षा दे रहे हैं। और परीक्षा देने के बाद 3 दिन बाद जो है वो प्रश्न पत्र आउट। मौद्रीकरण देश की संपत्ति को बेच करके और पाइपलाइन से भेज देंगे, कहाँ जा रहा है हिंदुस्तान के जनता को मालूम भी नहीं होगा। भाजपा के अध्यक्ष जो हैं सम्राट आज ही बोले हैं कि हम जो है अब कोयरी राज बनाएंगे बिहार को। कोयरी को कोई बोल दिया, कोई छू दिया तो कतरे कतरे खून बहा देंगे बिहार में। अग्निवीर योजना जो 4 सालों का है। हाँ, वही तो कह रहे हैं। तो 4 साल तो अधिकतम 4 साल के लिए रोजगार, अब बाकी समय कहाँ जाएगा? लंठई गुंडई करके अपना जीवन चलाएगा। किसानों का अधिकार छीन लिया जमीन पर से। खालिस्तानी जब कब्जा कर लेता है तो राज क्या चला रहे हो तुम? और एक उल्टी दिशा में भारत को ठेला जा रहा है, जहाँ बहुत बड़ा विद्रोह की संभावना है। क्या नाम हुआ? आर्यन ठाकुर नाम हुआ। बताइए, कह रहे मोदी सरकार ने 10 सालों में कुछ नहीं किया, देश को बस ठगाया 10 सालों में। अच्छा, 10 सालों में ठगा? तो आप ही बताइए कि महंगाई इतनी बढ़ गई। 34 रुपये 10 ग्राम का सोना का दाम था, सो 74,000 हो गया। 34,000 से 74,000 हो गया। यही तो किया। हर चीज़, सोना का दाम अगर दुगना हुआ तो हर चीज़ का दाम जो है दुगना हो गया, क्योंकि सोना जो है वो नमूना है। तो यही तो काम किया कि लोगों, एक तरफ लोग बेरोजगार और दूसरे तरफ उनके श्रम का मूल का डिवैल्यूएशन है। तो दोनों तरफ से जनता मार खा रही है। वो श्रम का मूल्य भी नहीं मिल रहा है, रोजगार भी नहीं मिल रहा है, और जो है महंगाई और टैक्स बढ़ते जा रहा है। तो यही तो किया है देश के। यार ये भी तो प्रति व्यक्ति आय भी तो बढ़ रहे हैं ना लोगों के। ठीक है, लेकिन लोगों की जो है आय जो है वो गिरती गई, और जो है बेरोजगारी बढ़ती गई। और उधर जो है आपको मोदी घराना जो है, घराना कह रहे हैं इसलिए कि गुजरात के सारे मोदी एकजुट हुए हैं, उनकी आमदनी बढ़ती गई। अकेले जो है मुकेश अंबानी की संपत्ति जो है 9 लाख करोड़ से 16 लाख करोड़ हो गई। ये लॉकडाउन से लेकर के अभी तक 7 लाख करोड़ जिसकी संपत्ति बढ़ाई जाती है, रेल का दाम बढ़ा करके, टिकट बढ़ा करके, वो जो है हर तरह का चीज़ों पर टैक्स लगा करके, और उसको कह रहा है मौद्रीकरण पाइपलाइन बिछाए हैं। मौद्रीकरण देश की संपत्ति को बेच करके और पाइपलाइन से भेज देंगे, कहाँ जा रहा है हिंदुस्तान के जनता को मालूम भी नहीं होगा। प्राइवेटाइजेशन से फायदा होगा, ऐसा सरकार दावा कर। वो बोलिए ना, प्राइवेटाइजेशन का आप अभी कह रहे थे, इंदिरा गांधी के साथ तुलना कर रहे थे। भाजपा कंपेयर करती है इमरजेंसी। क्या भाजपा से ही कंपेयर भाजपा करती है, लेकिन इंदिरा गांधी के समय सारा नेशनलाइजेशन हुआ, बैंक से लेकर के, और कोयलरी, स्टील, सारा चीज़ का नेशनलाइजेशन हुआ पूंजीपतियों का हाथ से ले करके। और वो जो है जनता की संपत्ति और सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाली संस्था के रूप में विकसित हुआ था। आज सभी चीज़ का निजीकरण कर दिया गया। तुलना करिए ना इंदिरा गांधी से, तुलना करिए इमरजेंसी, वो इमरजेंसी जहां लोगों को सार्वजनिक संपत्ति को बढ़ाने का प्रयास किया गया और सार्वजनिक कल्याण में लगाने का प्रयास किया गया सरकारी संपत्ति को, और ये इमरजेंसी जहां सारी संपत्ति को निजीकरण पाइपलाइन से भेजी जा रही है पूंजीपति का हाथ में। दोनों तो कौन नेता बेहतर, इंदिरा गांधी या नरेंद्र मोदी? अब बताइए, आप ही बताइए। जो जनता की संपत्ति को पाइपलाइन से भेज रहा है पूंजीपतियों के घर में, वो है बढ़िया, कि जो है सामाजिक संपत्ति के रूप में उसको जो है सुरक्षित रखकर और नए नए उद्योग का डेवलपमेंट में, नए नए रोजगार देने का दिशा में काम में लगा रहा है। कौन बेहतर है, आप ही खुद सोच सकते हैं। अच्छा, आपने तो बहुत सारी सरकारें देखी होंगी, बिहार में कौन नेता बेहतर लगता है जो बिहार को बेहतर? व्यक्तिगत सुनिए, व्यक्तिगत मामला नहीं है। जब राजनीतिक कोई का मूल्यांकन करिएगा तो व्यक्तिगत कौन नेता, कौन व्यक्ति बढ़िया है, ये मायने नहीं रखता है। 2-4 व्यक्ति हिंदुस्तान का नक्शा नहीं बदल देगा। हिंदुस्तान की जो हालत है उसको 2-4 व्यक्ति नहीं न बदलेगा, आम जनता बदलेगी। तो आम जनता जो है वो अभी ज़रूरत है जनता को डेमोक्रेसी का, देश के भीतर उनकी बात सुनी जाए, उनको बराबर सम्मान मिले, तो इसकी ज़रूरत है। तो इसलिए जो है जनता की ज़रूरत लोकतंत्र में है। जनता की ज़रूरत एगो व्यक्ति आदर्श बन जाए, कुछ दानी बन जाए, उससे कुछ नहीं होने जाने को। एक आशा तो दिखती होगी ना कि ये सत्ता में आए तो एक व्यक्ति पर आशा देख के क्या कीजिएगा? एगो दूगो हम और आप बदल देंगे हिंदुस्तान को? नहीं बदल सकते हैं। हम और आप जो है लाखों करोड़ों लोग बेरोजगारों को रोजगार दे देंगे? नहीं हो सकता है।
इसलिए व्यापक लोगों की लोकतांत्रिक इच्छा आकांक्षा बढ़ेगी और इसका अधिकार उनके हाथ में मिलेगा, तब बदलाव होगा। अच्छा, एक नेता लालू प्रसाद यादव बिहार के, दिल्ली में कई लोग ये कहते हैं कि इन्होंने बिहार को बर्बाद कर दिया, रोजगार के लिए, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए बिहार के लोगों को दिल्ली आना पड़ता, राज्य से बाहर जाना पड़ता। इसमें आपको सच्चाई दिखती है? इसको भी कैसे देखते हैं? कम से कम उसके समय में तो इस तरह का नारा आज जो हो रहा है, आज ही बोले हैं आपका भाजपा के अध्यक्ष जो हैं सम्राट आज ही बोले हैं कि हम जो है अब कोयरी राज बनाएंगे बिहार को, और कोयरी को कोई बोल दिया, कोई छू दिया तो कतरे कतरे खून बहा देंगे बिहार में। अब बोलिए, अभी हिंदू राज बन रहा था, वहाँ से अब कोयरी राज बनेगा, और यहाँ से नीचे जाने के बाद अब ना जाने कुर्मी राज बनेगा, और क्या बनेगा। तो हिंदुस्तान को तो टुकड़े टुकड़े में बांट रहा है यही लोग हैं। तब सोचिए, तो चुनाव में क्या लगता है, इस तरह के बयानबाजों का असर पड़ता है वोट पे या फिर लोगों पे? हम बोल रहे हैं, जनता भी बोल रही है, सारे नौजवान सुन रहे हैं, बेरोजगार हैं, सुनेंगे नहीं हैं। एक समय था कि हम लोग पढ़ते थे तो रोजगार हम लोगों को खोजता था, रोजगार हम लोगों को खोजता था। हमको याद है, हमको सैकड़ों अपॉइंटमेंट लेटर आए हैं जब हम ट्राम्बे में थे, जब हम जो है वो कनाडा में थे, उस समय जो है सैकड़ों एम्प्लॉयमेंट लेटर हमको मिला करते थे। और आज तो उस समय जनसंख्या लाख लाख लोग परीक्षा दे रहे हैं, और परीक्षा देने के बाद 3 दिन बाद जो है वो प्रश्न पत्र आउट। तो सर, कई लोग ये भी कहेंगे उस समय जनसंख्या भी तो इतनी नहीं थी जितनी जनसंख्या। सुनिए, जनसंख्या भी नहीं थी तो रोजगार भी उतना नहीं था, कारखाने भी उतना नहीं थे ना, कारखाने नहीं थे तो आबादी भी कम थी, लेकिन जो है साधन भी तो कम था ना उस समय, और उसी साधन में रोजगार मिला करता था। उसी साधन में हम लोग तो देख रहे हैं कि हम लोग के सामने में जो है जूनियर इंजीनियर का परीक्षा में फेल कर गया, फिर भी अपॉइंटमेंट हो गया उसको। एक पेपर में फेल है तो वो जो है वो पॉलिटेक्निक का परीक्षा जो है सरकार बार बार ये दावा करती है इतनी सरकारी नौकरी नहीं है जितने देश में युवा है, सबको तो सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। सरकारी मिले या गैर सरकारी मिले, रोजगार जो है सरकारी नहीं ना होता है, लेकिन सरकार में जो है वो तो वैकेंसी भरो, उतना तो तुम्हारे हाथ में है। खाली 15,000 है, सगरे ऑफिस में जाइए तो जो है जहाँ 50 गो का स्ट्रेंथ है वहाँ 3 गो क्लर्क बैठल। इस चुनाव में तेजस्वी यादव दावे कर रहे हैं 1 करोड़ रोजगार की, लग रहा है ये पॉसिबल है या फिर लग रहा है चुनावी जुमला? दावा कर रहे हैं वो अलग बात है, लग रहा है वोटर के तौर देने का कह रहे हैं ना, वो तो रोजगार देने का बात भी नहीं कह रहे हैं, रोजगार लेने के लिए कानून बना दिया, जो रोजगार छीनने का कानून बना दिया। क्या है आपको जो है वो फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट जो एक्ट में सुधार किया है, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट 2 साल का नौकरी, 3 साल का नौकरी, 1.5 साल का नौकरी, ये क्या है? लोगों का जिंदगी का गारंटी होनी चाहिए ना, इसके लिए ना सरकार बनी है। अग्निवीर योजना है उस पर 4 साल, अग्निवीर योजना जो 4 सालों का है। हाँ, वही तो कह रहे हैं, तो 4 साल तो अधिकतम 4 साल के लिए रोजगार, अब बाकी समय कहाँ जाएगा? लंठई गुंडई करके अपना जीवन चलाएगा। वो तो कहते हैं विपक्ष बरगला रही है युवाओं को। विपक्ष का बरगला रही है, पर तुम तो बरगला रहे हो कि 4 साल का सर्विस पर तो हम जिंदगी चलाओ, अब बाकी जिंदगी जो है उसका कोई ठौर ठिकाना नहीं रहेगा। तुम इस तरह का रास्ता अपना रहे हो, बाकी जिंदगी में क्या करेगा? डकैती करेगा, जो बेहतरी करेगा, क्या करेगा? अरे जो बेहतर करेगा उसको प्रमोशन करके आगे लेकर जाएंगे। अरे भाई, बेहतर करेगा उसको प्रमोशन कीजिएगा, तो समाज में बेहतर का मापदंड पहले क्या है? सिर्फ परीक्षा में बेहतर करना बेहतरीन ना है, उसका कैरेक्टर क्या है, वो कैसा आदमी बन रहा है, कम से कम भारत के नागरिकों को नागरिक तो बनाइए, न तो जो है लूट खसोट में बझाइएगा, सबको मिला करके तो लूटे खसोट हो ही रहा है सगरे। तो लूट खसोट में बझा करके नागरिक से अलग हटा करके, आम नागरिक से उसको अलग करके, और नौजवानों लोगों को जो है गलत रास्ता पर ले जाएगा। लूट खसोट की बात कर रहे हैं, हम लोग क्षेत्र में घूम रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं कि लालू प्रसाद जी का जो जिस समय का वो मुख्यमंत्री थे, जंगल राज का जो आता है, तो उस समय क्या होता था? अच्छा, उस समय क्या होता था? और चलिए 50 साल 100 साल पहले चलिए, उस समय क्या होता था? अंग्रेज था, उस समय क्या होता? इससे तुलना करके आज की जिंदगी चलेगी? आज की ज़िंदगी उससे तुलना करके नहीं चलेगी। आज की ज़िंदगी को बेहतरीन बनाने के लिए आज आप क्या कर रहे हैं वो प्रधान है। तो यही तो पूछ रहे थे, कौन नेता में आशा दिखता है जो आज के युवाओं के लिए बेहतर कर रहा है? में कहें, जो नेता में अच्छा देखेगा जनता उसको। राहुल गांधी को कैसे देखते हैं? राहुल गांधी आएगा सत्ता में, अगर
अच्छा नहीं करेगा हैं तो उसको हटाएगा, एक ये अधिकार मिले। युवा नेता राहुल गांधी, उनको कैसे देखते हैं? अब राहुल गांधी जो है बोल रहे हैं, हाँ। हैं देखते हैं, बाकी परीक्षण तो बाद में होगा, बाकी परीक्षण तो उनका बाद में होगा। अभी बोल रहे हैं तो हम कह रहे हैं अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन ये तो बोल रहे हैं कि हम मनुस्मृति से राज चलाएंगे। तो मनुस्मृति से राज चलाएंगे उसको कानून मान करके, तो अभी 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 खुद एडवांस में 4 ठो जो है कोड बना करके, और उन्होंने सारे अधिकार को श्रमिकों का छीन लिया। किसानों के 3 गो कानून बना करके, और इन्होंने कृषि कानून के आधार पर किसानों का अधिकार छीन लिया ज़मीन पर से। अब बताइए कि अभी तो आपका प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रहा है कि आप अभी ये कर रहे हैं, भविष्य में क्या करेगा वो करेगा तो उसका पाएगा। सरकार तो ये कहती है किसान नहीं, ये खालिस्तानी है, के जो किसान आंदोलन पे बैठे थे जंतर मंतर दिल्ली पे। अच्छा, तो जब खालिस्तानी भारत पर कब्जा कर लिया है तो तुम भागो, तो भागो भारत छोड़ करके। तुम्हारे यहाँ खालिस्तानी कब्जा कर लेता है तो क्या राज चला रहे हो? खालिस्तानी जब कब्जा कर लेता है तो राज क्या चला रहे हो तुम? उसको आधार कहीं मिल रहा है तभी ना। ये सब झूठ बोल करके और जो लोगों को ठगा जा रहा है, समझे ना। कुछ हो ही सकता है। अब जहाँ अच्छे लोग हैं समाज में, तो ज़्यादातर लोग तो कमाने खाने वाले हैं, तो अच्छे लोग जहाँ हैं, अच्छे विद्यार्थी जहाँ पढ़ने वाले हैं, उसमें 1-2 लंपट लूचा न निकल जाता है। अच्छा, अच्छे वर्ड सुन के अच्छे दिन आने की सरकार दावा करती थी, आई अच्छे दिन, लिखते समाज में कुछ अच्छा यही तो अच्छे दिन आया है कि बेरोजगारों की संख्या बढ़ गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब रोजगार नहीं मिल रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, लोगों का श्रम का मूल्य नहीं मिल रहा है, महंगाई बढ़ने के कारण हर चीज़ का दाम बढ़ गया, आपके श्रम का मूल्य जो है वो गिर गया। तो श्रम का मूल्य आपका गिर रहा है, तो इसी हालत में बाज़ार में जो है आपका खरीदने का क्षमता ख़त्म हो रही है। तो जब खरीदने की क्षमता बाज़ार में ख़त्म होती है लोगों को, तो बाज़ार में मंदी आनी चाहिए। आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, जब आपका सामान नहीं बिक रहा है तो सामान का भाव गिरेगा ना। गिरने के बजाय बढ़ रहा है इस देश में, गिरने के बजाय हर चीज़ का दाम बढ़ रहा है। ये तो साइंस विरोधी, वैज्ञानिक सोच के अनुसार एक विरोधी चीज़ है। और ये विरोधी हो रहा है कि महंगाई भी बढ़ रही है और बेरोजगारी भी बढ़ रही है। मोदी जी तो साइंस को बहुत सुनिए, सबको अगर रोजगार मिलेगा, हर कोई का पॉकेट में पैसा होगा, तो अधिक से अधिक सामान खरीदेगा बाज़ार में, हैं। तब महंगाई अगर बढ़ती है कि ढेर खरीदार जुट गया तो दाम बढ़ गया, तो तब लगता है कि जो है इकोनॉमिक नियम के अनुसार सही हो रहा है। लेकिन यहाँ जो है खरीदने की क्षमता भी नहीं है लोगों को। जो लहसुन और प्याज जो खरीदते थे जो है वो 16 रुपये 18 रुपये तो 300 रुपये चला गया, तो खरीदने की क्षमता भी नहीं है लोगों को। और दूसरी ओर जो है भाव बढ़, ये कह रहे मोदी साहब महंगाई बहुत ज़्यादा हो, महंगाई भी बढ़ रहा है, मुनाफा भी बढ़ रहा है, बहुत जमा हो रहा है। तो ये सब चीज़ कैसे बढ़ रहा है? इसका मतलब अवैज्ञानिक ढंग से समाज को ठेला जा रहा है और एक उल्टी दिशा में भारत को ठेला जा रहा है, जहाँ बहुत बड़ा विद्रोह की संभावना है। विद्रोह होगा, सामाजिक विद्रोह, एकदम सामाजिक विद्रोह होगा। समझे ना, उलट पुलट हो जाएगी सारी चीज़ें। तो कह रही 400 पार हर तरफ मोदी जी। हाँ, 400 पार। अब पहले जो है, पहले अभी देखे ना भाई, अब उनके जो है MP लोग हैं, क्या देवगौड़ा का पोता जो है भाग के गया विदेश, हैं, 400 पार करने गया वहीं भाग के विदेश।